जी नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का। एक बार मेरी ऑडियो वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। ज्योति दक्ष है, निशा है, रितिका मीना है, कुसुम है, शिवानी छामरिया है, अमृता कुमारी है, राहुल कुमार है, कुसुम राठौर क्या नाम है, कुसुम क्या लिखा है, रोठन रूठन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो हम पढ़ रहे थे ना पिछली क्लास में एक चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा। आज हम इसके क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और बाई बाई तो आपको पता ही है, मैं अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? चलो, अब बताओ क्या जो है राइट आंसर होगा, जल्दी से करते हैं। बताइए जरा क्या राइट आंसर होगा। पूनम यादव साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी को आया, 3 फरवरी 1928 को, 13 फरवरी को नहीं, 3 फरवरी को आया। तो कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के लिए जो है संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का जो विचार था वो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो है किसने प्रस्तुत किया था। तो बताओ जरा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो आपने कहा 1934 में स्वराज पार्टी ने जो है स्थापित किया था। तो राइट आंसर जो होगा वो स्वराज पार्टी ने जो है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्वराज पार्टी ने जो है दिया था 1934 में। मैंने बताया था पार्टी का नाम दें तो स्वराज सभा मारना है, व्यक्ति का नाम दें तो मानवेंद्र नाथ रॉय मारना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में जो है प्रारंभ में किसने जो है संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो है प्रस्तुत किया था। तो आपने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताओ जरा किसने दिया था। तो आपने कहा मानवेंद्र नाथ रॉय ने दिया था। तो अगर मैं बात करूं तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने जो है दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा। तो आपने कहा मानवेंद्र नाथ रॉय जो है राइट आंसर होगा। मानवेंद्र नाथ रॉय ने दिया था। ठीक है, पढ़ चुके हो सारी चीजें आप। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था वो किया गया था, किसके द्वारा जो है इसमें से किया गया था। तो किसने ये कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण जो है एक निर्वाचित सभा जो है करेगी। तो किसके द्वारा जो है प्रस्ताव रखा गया था। तो सबसे पहले तो क्रिप्स प्रस्ताव में जो है रखा गया था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्रिप्स प्रस्ताव में ये बात कही गई थी कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, यानी कि एक संविधान सभा होगी जो निर्वाचित होगी, इलेक्टेड होगी, तो उसके द्वारा। तो आपने कहा अच्छा, ये कह रहे हो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। तो प्रस्ताव जो किया था वो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था 1942 में। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 के द्वारा जो है किया गया था। तो सबसे पहले इसने कहा था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का गठन किया गया था, तो वो कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था। ठीक है, फिर वो कैबिनेट मिशन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पूछ रहा पहली बार जो है किसने ऐसा प्रस्ताव किया, तो क्रिप्स मिशन ने किया था 1942 में। ठीक, चलो यहां बात करते हैं। कह रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में जो था, तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में आएगा, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए जरा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग काउंसिल की हम बात करें तो कितनी जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधि जो है आना था। तो जो मीनू कुमारी पूछ रहे हैं सर निर्मात्री सभा क्या है, निर्मात्री सभा कहें, देखो ये निर्मात्री सभा कहें, निर्मात्री सभा, या इसी को हम बोलते हैं संविधान सभा, यही है संविधान सभा। ठीक है, एक ही बात होगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हम इसी को बोलते हैं, तो यही संविधान सभा है। क्लियर है, तो राइट आंसर होगा 10 लाख की जनसंख्या पर। तो 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक प्रतिनिधि के चुनाव का बात हुई थी। यहां बात करें इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का जो है सदस्य नहीं था। तो आपको पता है 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, तो इसमें से कौन सदस्य जो है नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का जो है इनमें से कौन सदस्य नहीं था। तो आपने कहा स्टेफोर्ड क्रिप्स भी सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। तो विलियम वुड जो है इसका नहीं था। तो जो राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन से रिलेटेड वो विलियम वुड जो है नहीं था। तो आपने कहा मार्च 1940 में आया था, ये मैंने लिखवा रखा आपको। ठीक है, तो मार्च 1940 में जो कैबिनेट मिशन आया उसमें जो है विलियम वुड नहीं था, बाकी तीन थे। अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये चेयरमैन थे इसके। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं।
कह रहा कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन था वो किया गया था, तो किसके अंतर्गत किया गया था? जो हमारे जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे संविधान सभा का, वो इनमें से किसके अनुसार जो है किया गया था, बताओ जरा। तो अगर हम यहाँ बात करें तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो आपने कहा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। कह रहा है कि 1946 में जो गठन किया गया था, तो आपने कहा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। कह रहा है कि 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें जो कार्यपालिका परिषद के जो उप सभापति थे वो कौन थे? तो आपने कहा सभापति तो वेवेल थे, तो सभापति तो अगर मैं बात करूं यानी कि चेयरमैन जो थे सरकार के, वो तो लॉर्ड वेवेल थे, विस्काउंट वेवेल भी बोलते हैं उसे, वेवेल जो वायसराय थे। लेकिन यहां आपसे पूछ रहा उप सभापति यानी कि उपाध्यक्ष, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं के पास विदेशी मामले भी थे, इन्हीं के पास जो है राष्ट्रमंडल मामले भी थे। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, तो अंतिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति बने थे वो कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो है बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर गलत किया, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गलत किया। ठीक है, यहां बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है अगस्त 1946 में गठित, हालांकि ये अगस्त 1946 में केवल इन्हें जो है क्या गया था, निमंत्रण गया था। जो ये गठित हुई थी वो 2 सितंबर को हुई थी, तो 2 सितंबर 1946 को जो है गठित हुई थी। घोषणा अगस्त 1946 में ही हो गई थी। तो प्रथम जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो सदस्य नहीं था, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनमें से कौन मंत्री नहीं था? तो आपने कहा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है मंत्री नहीं था। अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है मंत्री नहीं था, तो आपने कहा ये नहीं था। बाकी सी राजगोपालाचारी अगर आप देखेंगे तो ये शिक्षा मंत्री थे या नहीं? तो अंतरिम सरकार में ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कहें तो फूड एंड एग्रीकल्चर, तो खाद्य और कृषि मंत्री जो थे वो ये थे। और जगजीवन राम की अगर मैं बात करूं तो श्रम मंत्री थे। लेबर मिनिस्टर अगर मैं बात करूं तो ये थे। लेकिन जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो इसमें शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर होगा 8 का डी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहे वेवेल योजना, वेवेल योजना के अनुसार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, कार्यकारी परिषद होगी, उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है समान होनी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो वेवेल योजना आई थी उसमें ये बात कही गई थी कि दोनों जो है समान होंगे। तो जब वेवेल योजना आई तो वेवेल योजना में यह कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यानी कि कार्यकारी परिषद है, उसका पुनर्गठन किया जाएगा और उसमें वायसराय का और प्रधान सेनापति का पद छोड़कर बाकी सब भारतीय होंगे और आधे हिंदू होंगे आधे मुस्लिम होंगे। कांग्रेस उस बात पर भी तैयार हो गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि मुस्लिम सदस्यों को भेजने का अधिकार केवल और केवल हमारा होना चाहिए, बाकी कोई नहीं भेजेगा। इस बात पर कांग्रेस नाराज हो गई। तो ये बात सही है, ये वेवेल योजना में जो है ये बात कही गई थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। नहीं, अंग्रेजों का कभी भी ये मकसद नहीं रहा कि भारत जो है बटने से बच जाए, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वो तो केवल बस ये चाह रहे हैं कि कैसी भारतीय जो है मान जाए और दूसरे विश्व युद्ध में हमें सहयोग करना शुरू कर दें। तो जो राइट आंसर होगा ये तो जो है गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा, कथन सही है पर कारण जो है गलत है। तो सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने बताया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछते हैं। अब आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कह रहा है कि संविधान सभा के विषय में जो है सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? तो आपने कहा कि ये वयस्क मताधिकार पर जो है आधारित थी, तो गलत बात है। ये वयस्क मताधिकार था ही नहीं, इसमें तो सीमित मताधिकार था। तो इसमें जो है सीमित मताधिकार था, यानी कि सभी को मताधिकार का राइट था ही नहीं। ठीक है, आपने कहा ये जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो है परिणाम थी, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। इसमें जनता ने वोट नहीं डाली थी बल्कि विधानसभा के सदस्यों ने वोट डाली थी, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। तो अगर हम बात करें इसमें क्या था, तो आपने कहा अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। इसमें बहुत सारी पार्टियां थी, ये बात सही है। इसने अनेक समितियों के माध्यम से जो है काम किया, ये भी जो है सही है। तो आपने कहा 3 और 4 जो है सही है, तो राइट आंसर जो होगा वो 3 और 4 होगा। तो सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो 3 और 4 जो है सही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपने कहा 3 और 4 जो है राइट टैक्स निर्वाचन है। इसमें बहुत सारी पार्टियां थी, ये बात सही है। इसने अनेक समितियों के माध्यम से जो है काम किया, ये भी जो है सही है। तो आपने कहा 3 और 4 जो है सही है, तो राइट आंसर जो होगा वो 3 और 4 होगा। तो सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो 3 और 4 जो है सही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपने कहा 3 और 4 जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन सही है? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित जो है नहीं थी, तो ये तो सही है।
यह बहुदलीय संरचना जो है नहीं थी, ये बात गलत होगी। मल्टी पार्टी थी भाई, अलग अलग पार्टी शामिल हुई थी, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी नहीं थी, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये बात सही है। तो ए और डी जो है राइट आंसर होगा। तो ए और डी जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपने कहा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, बाकी जो है ये दोनों गलत है। तो ए और डी जो है राइट आंसर होगा। यहां बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जो है संविधान सभा के बारे में गलत कथन जो है कौन सा है? तो संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, ये जो है बात कर रहा है। तो इसने कह रहे हैं कि इसने बड़ी संख्या में जो है समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तो बात सही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं क्वेश्चन नंबर 12 में। फिर कह रहे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई है, एंग्लो इंडियन है, पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला, ये भी बात सही है। इनका जो निर्वाचन था वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, यही बात गलत होगी। तो ये बात जो है हो जाएगी गलत, यानी कि राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कुमारी अर्चना जो कह रही है इतना फास्ट क्यों करा रहे हो, जो चीजें पहले पढ़ा चुका है उसमें तो थोड़ी सी तेजी रखने दो, ऐसे तो फिर तो कई साल चाहिए सिलेबस कराने के लिए है जी। तो राइट आंसर जो होगा वो सी जो है राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कह रहा है कि भारत के संविधान का जो प्रारूप था वो तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा जो है नामित किया गया था? तो आपने कहा ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा, यहाँ जो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है उन्हें चुना गया था। तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। बीपीएससी पीआरटी में ये मान लो कभी 18 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 12, कभी 15, मतलब 10 से 20 के बीच में रहते हैं। तो 10 से 20 के बीच में जो है रहते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट। आपने कहा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से जो है संविधान सभा के सदस्य, तो ये तो वही क्वेश्चन है। तो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या थे? तो आपने कहा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो है निर्वाचित हुए थे। तो राइट आंसर जो है सी होगा, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपने कहा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जो है निर्वाचित हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं कि संविधान सभा में जो है सदस्यों का चुनाव जो है कैसे किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि प्रांतीय सभाओं के द्वारा, तो बाय प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा जो है किया गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए जो है स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है भाई, स्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें तो ये संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी कब हुई थी? तो आपने कहा 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1940 को जो अध्यक्ष थे वो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अगर मैं बात करूं तो ये राइट आंसर होगा। तो आपने कहा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, उद्घाटन अधिवेशन का मतलब है 9 दिसंबर 1940, यानी कि पहली बैठक। तो अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। तो जिस दिन उद्घाटन हुआ यानी कि 9 दिसंबर 1940 को, तो राइट आंसर होगा ये। ठीक है, चलो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा जो है राइट आंसर होगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे, अब यहाँ अध्यक्ष तो दिया ही नहीं, ना स्थायी ना अस्थायी, तो यहाँ हम स्थायी की बात करेंगे। जब उसमें स्थायी या अस्थायी ना दिया हो तो हम स्थायी की बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आपने कहा कि स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वही क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो जाहिर सी बात है जिस दिन पहली बैठक हुई थी, तो जिस दिन पहली बैठक हुई थी वो जो है राइट आंसर होगा। तो आपने कहा पहली बैठक कब हुई थी? तो आपने कहा 9 दिसंबर 1940 को। तो 9 दिसंबर 1940 की अगर मैं बात करूं तो जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1940। चलो जी यहां बात करते हैं, फिर वही क्वेश्चन है कि प्रथम जो बैठक थी वो कब हुई थी? तो आपने कहा 9 दिसंबर 1940 को हुई थी प्रथम बैठक। ठीक है, यहां देखो फिर वही क्वेश्चन है, संविधान सभा का जो गठन है वो जो है कब हुआ था?
तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो दिसंबर 1946 में हुआ था। तो दिसंबर 1946 जो है राइट आंसर माना जाता है। तो दिसंबर 1946 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो है राइट आंसर है। तो आपने कहा भारत की जो है संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो जो है कब शुरू हुआ। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो कब शुरू हुआ था। तो आपने कहा 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। तो 9 दिसंबर 1940 को जो है संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये राइट आंसर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लाइन चेंज कर करके, केवल लैंग्वेज चेंज कर करके कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। भारत को जो है एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो कब पारित किया गया। तो आपने कहा कब पारित किया गया कि हम जो है एक संविधान देंगे, यानी कि आपने कहा जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान देने का प्रस्ताव, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहे हैं ये। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव की जो है बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपने कहा 22 जनवरी 1947। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो 22 जनवरी 1947 होगा, उस दिन जो है पास हो गया। तो 22 जनवरी 1947 को जो है पास हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि संविधान सभा के सम्मुख जो है संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था। तो आपने कहा 13 दिसंबर 1946 को जो है रखा था प्रस्ताव, और किसने रखा था। तो आपने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है रखा गया था। और इस प्रस्ताव को जो हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो हम बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं। और ये जो पास हो गया था, पास कब हो गया था। तो आपने कहा 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को जो है ये पास हो गया था। तो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। फिर वही क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो निम्न में से जो है किस एक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, पहली बार जो है फ्लैग कब पहुंचा फहराया गया, तो 30 जनवरी 1930 को। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो आपने कहा उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29। बताओ जरा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है। सही है बताना भाई। कह रहा पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल असर था, प्रस्तावना बनी वो। जो उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही बात है। संविधान को भारत के लोगों ने जो है आदेशित किया, बिल्कुल सही है। क्या कहता है, हम भारत के लोग। तो लाइन कहां से शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहीं से होती है ना, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब क्या है कि सारा काम कौन कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोग जो है कर रहे हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये भी सही है। कह रहे हैं कि राज्य के मुखिया, अब राज्य के मुखिया का मतलब क्या है, यानी कि राष्ट्रपति। तो राज्य का मुखिया जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, और इसका चुनाव जो है कैसा होगा, तो आपने कहा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इसमें जनता वोट नहीं डालती। तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3, तो 1 2 3 जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3 जो है राइट आंसर होगा। ठीक, चलो यहां बात करते हैं। तो राइट आंसर पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी, ये जो है गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने जो है अधिवेशन हुए थे। तो कुल कितने अधिवेशन हुए, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए जरा, कुल कितने अधिवेशन जो है हुए थे, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो अगर मैं बात करूं, अगर आप बात करोगे तो 26 नवंबर 1949 तक अगर मैं बात करूं, तो 26 नवंबर 1949 तक जो है 11 अधिवेशन हुए थे। अधिवेशन 11 अधिवेशन जो है हुए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 26 नवंबर तक, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को जो है लास्ट बैठक हुई थी। लास्ट बैठक अगर मैं बात करूं तो लास्ट सिटिंग जो है हुई थी। तो इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 12 अधिवेशन जो है आप मान सकते हो। तो 12 अधिवेशन जो है मान सकते हो उसमें। तो इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 12 अधिवेशन जो है आप मान सकते हो। ठीक है।
ठीक है। अरे मुखिया का मतलब हेड ऑफ स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यूपी तमिलनाडु बिहार ये नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब देश है। तो हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन होता है, हमारे देश का मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति जो होते हैं। आर्टिकल 53 क्या कहते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख जो है राष्ट्रपति होंगे। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो डायरेक्ट थोड़ी होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कह रहे हैं कि भारत की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, तो अंतिम बैठक बता दो भाई। तो अभी मैंने बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि लास्ट बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक जो है हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 को अगर मैं बात करूं तो लास्ट बैठक जो है हुई थी। ठीक है, ये राइट होगा। चलो आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को जो है कितना समय लगा। तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो है कितना समय लगा, ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपने कहा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ। अच्छा, सूची फर्स्ट को जो है सूची सेकंड से जो है मैच करना आपको, क्या जो है राइट आंसर होगा और क्या जो है नहीं होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ जरा। तो कह रहे हैं संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, देखो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। हालांकि वीटी कृष्णमाचारी भी बने थे, लेकिन पहले उपाध्यक्ष जो हैं वो हरीशचंद्र मुखर्जी हैं। ठीक है, और संघ संविधान समिति अभी आपने पढ़ी नहीं है, समिति हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने कहा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, जहां भी आपको ये संघ शब्द दिख जाए, संविधान सभा की कोई भी समिति दिख जाए और उसमें संघ शब्द दिख जाए तो नेहरू ऑप्शन कर देना। तो नेहरू जी जो है राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो आपने कहा प्रारूप समिति के जो एकमात्र कांग्रेसी सांसद थे वो कौन थे, वो के एम मुंशी थे। तो के एम मुंशी थे। तो आप याद रखना, ए में ऐसे मैं यहां लिखता हूं, तो ए में जो है 4 होंगे हरीशचंद्र मुखर्जी। बी में जो ये कह रहे हैं प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष, तो वो के एम मुंशी होंगे, तीसरे वाला जो है होगा। फिर जो सी कह रहा राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णाचारी थे, तो सी में जो है पहला आ जाएगा। और डी में संघ संविधान समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ये आ गया, 4 3 1 2, तो ये राइट आंसर हो जाए। तो 4 3 1 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 1 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 क्या कहता है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है जो संवैधानिक हमारे सलाहकार थे, सांविधिक सलाहकार, वो कौन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहे, वैधानिक अधिक सलाहकार कहे, वो कौन थे। तो आपने कहा बेनेगल नरसिंह राव थे, ये बी एन राव थे। तो बी एन राव जो है हमारे सांविधिक सलाहकार जो है माने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा सी। ठीक है, मैंने ये बताया भी था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने थे, पहले भारतीय हैं। तो पहले भारतीय जो माने जाते हैं जो जज भी बने थे। ठीक है, तो 34 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 35 में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का जो पहला ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था। तो जो हमारे मतलब संविधान सभा के जो है सलाहकार थे उनके द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था इसमें जो है टोटल अगर मैं बात करूं तो 243 जो है आर्टिकल थे, 243 जो है टोटल आर्टिकल्स थे। और 13 मैंने शेड्यूल बताई थी, 13 ही बताई थी ना, हाँ 13 ही मैंने बताई थी। तो इतने जो है, और ये बी एन राव के द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि संविधान सभा में जो है भारतीय संविधान का जो 33वां वाचन है, अब बताओ, मैंने तीनों वाचन बताए थे, पहला वाचन भी बताया था, दूसरा भी बताया था और तीसरा भी बताया था। तो तीसरा वाचन जो है 26 नवंबर तक चला था। अच्छा, कब प्रारंभ हुआ, इसने डेट जो है डाल दी। तो कब प्रारंभ हुआ वाली डेट जो है आपने डाल दी। तो कब प्रारंभ हुआ था, तो आपने कहा 17 नवंबर से जो है स्टार्ट हुआ था। तो अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा में 33वां वाचन जो चला था वो 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। 1949 यहीं तक चला था ना, यही डेट बताई ना मैंने। तो आपने कहा 17 नवंबर 1949 को जो है स्टार्ट हुआ था। तो 17 नवंबर को जो है स्टार्ट हुआ था, ये आप याद रखेंगे। तो जो थर्ड रीडिंग चली थी वो 17 नवंबर से जो है स्टार्ट हुई थी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से जो है कब तैयार हुआ। तो आपने कहा 26 नवंबर 1949 को। तैयार की बात कर रहा, कभी लागू कर दो, तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो आपको पता है जब ये 26 नवंबर 1949 को जो है लागू मतलब कंप्लीट हो गया था, तो हमने इसे जो है किस दिवस के रूप में मनाया था। तो इसे लो डे के रूप में हमने उसी दिन जो है घोषणा कर दी कि लो डे के रूप में मनाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 2015 से हम इसे किस रूप में मना रहे हैं। तो आपने कहा 2015 से अब हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं।
किस रूप में मनाते हैं? तो आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जो है हम इसे मनाते हैं। तो ये राइट आंसर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो संविधान दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में जो है मनाते हैं। चलो यहां बात करते हैं। फिर कह रहा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? स्वीकृत कह रहा, ठीक है, तो मैंने बताया कब स्वीकृत कर दिया, तो 26 नवंबर को कर दिया यार। तो 26 नवंबर 1949 को जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो स्वीकृत हो गया 26 नवंबर 1949 को। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो किस तिथि को जो है अपनाया गया? तो किस तिथि को जो है अपनाया भारत का संविधान जो है, अगर हम बात करें तो आपने कहा अपनाया गया कौन सा, तो यहां अपनाया गया, तो आपने कहा 26 जनवरी 1949 को। तो अपना तो 26 जनवरी 1949 को ही लिया था, लागू हुआ था पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। तो अपनाया, एडॉप्टेड पूछ रहा, तो तीन शब्द मैंने बताए थे। एक मैंने एडॉप्टेड बताया था, एडॉप्टेड आपसे पूछे, एडॉप्टेड, तो कब जो है एडॉप्टेड कर लिया? आपसे इनेक्टेड पूछे, इनेक्टेड, और आपसे जो है गिव्स टू अवर सेल पूछे, गिव्स टू अवर सेल्स। ठीक है, ये जो है आपसे पूछे। तो ये तीनों काम अगर मैं बात करूं, एडॉप्ट की बात करें, इनेक्ट की बात करें, यानी कि अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित की बात करें, तो ये सारे जो है काम हुए थे 26 नवंबर को। तो मैंने 26 जनवरी लगा दिया यार, सॉरी, 26 जनवरी को नहीं भाई, सॉरी, 26 नवंबर को। ये मैंने 26 के बाद तारीख ही नहीं देखी, तो 26 नवंबर जो है राइट आंसर हो। तो ये तीनों के तीनों जो काम हुए थे, ये जो है तीनों काम कब हुए थे? तो 26 नवंबर 1949 में हुए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। तो आपने कहा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इसे हम बोलते हैं अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीन शब्द मैंने आपको लिखवाए होंगे। ये तीनों काम जो हुए थे, ये जो है 26 नवंबर 1949 को हुए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हुए थे। चलो जी यहां बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? अब की बात कर रहा है कब लागू हुआ, तो ये काम 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। ठीक है, तो लागू होने में पूछे तो 26 जनवरी 1950। कह रहा है कि संविधान को जो है 26 जनवरी के दिन जो है लागू करने का जो निर्णय था वो इसलिए किया गया, क्योंकि, क्यों किया गया बताओ जरा। तो इसे जो है 26 जनवरी को लागू करने का डिसीजन क्यों लिया? जब हमारा संविधान जो है 26 नवंबर को ही बन गया, तो क्यों लिया? ठीक है, एक बच्चा क्या कह रहा है भाई, कंप्लेन करने की बात कर रहा है भाई हमें तो बच्चा एक, हेमंत प्रकाश, गुरुजी हिंदी बोलिए। अरे भाई एक आधा शब्द अंग्रेजी का आवे है तो उसे भी मत बोलने तो मुझे। जी पर फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए कंप्लेन तो कर ही सकते हो। तो आपने कहा संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, क्योंकि कांग्रेस ने जो है इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया गया। तो जो राइट आंसर होगा वो ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। 36 का एक बच्चा कह रहा है सर कुछ गलत हो गया, एक बार ध्यान से देखो। 36 ना, 36 का ये कह रहे हो ना, तो 17 नवंबर से हुआ यार थर्ड वाचन, 17 से जो है 26 नवंबर तक चला। बादल बामनिया, बादल बामनिया 14 नवंबर से हुआ, पक्की बात है? सही बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 17 नवंबर से 26 नवंबर तक चला हो। 14 नवंबर से चला था। 14 नवंबर लिखवाया मैंने, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा यार, कंफर्म करना पड़ेगा इसमें तो है। लेकिन पहली बात तो यहाँ 14 नवंबर तो 1948 दे रखा है, ये तो होगा ही होगा ना, ये तो होगा ही होगा ना, ये तो 1948 है जी। तो आपने कहा अगर 14 नवंबर की मैं बात करूं तो ये तो 1948 है, ये तो होगा ही होगा ना, है जी। तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलो हमने मान भी लें कि 14 नवंबर है, लेकिन डेट तो जो है ये 1948 की दे रखी है जी। ठीक है, डेट तो इसने गलत दी है। 14 नंबर लिखवाएं तो फिर 14 नवंबर एक बार और देखो, 14 नवंबर 1949 होगा ना। ठीक है, हाँ यहाँ ऑप्शन इसका मतलब सही नहीं दे रखे उन्होंने, 14 नवंबर से 26 नवंबर। एक बार मैं कल कंफर्म करके करूंगा इसे। ठीक है, चलो।
अच्छा, कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कहाँ है 26 नवंबर? तो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने कहा 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कब अपनाया गया था? तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो कब अपनाया गया था भाई, बताओ बालको, क्या बात हो? तो आपने कहा संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, ये तो संविधान सभा द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये राइट आंसर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है, इसका मतलब सही ऑप्शन जो है, हाँ ठीक है, हो सकता है 14 नवंबर, लेकिन इसका मतलब ऑप्शन सही नहीं दे रखे इसमें। अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये टाइपिस्ट की गलती थी, उसमें 14 नवंबर 1949 था या नहीं था, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो संवैधानिक सभा द्वारा जो है राइट आंसर होगा। यहां बात करते हैं कि भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा जो है अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। तो हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न ये और वो, तो आपने कहा किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। तो राइट आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो संविधान सभा जो है राइट आंसर होगा। संविधान सभा। यहां बात करते हैं भारत का संविधान जो है कब अंगीकृत हुआ, यानी कि एडॉप्टेड और इनेक्टेड, अधिनियमित हुआ, ये आपसे को तो मैंने बताया था 3 शब्द पूछे, मैंने 3 शब्द बताए थे, अंगीकृत यानी कि अंगीकृत, मैंने बताया था अधिनियमित, 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 और तीसरा जो है आत्मार्पित, आत्मार्पित, आत्मार्पित। ये 3 शब्द जो है आपसे पूछा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो यहां बात करते हैं बी आर अंबेडकर का जो है संविधान सभा में जो है निर्वाचन हुआ। अब दोनों हैं, आपको पता पश्चिम बंगाल से नहीं हुआ था, पूर्वी बंगाल से हुआ था। तो जो राइट आंसर होगा वो बंबई प्रेसिडेंसी होगा। पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था, फिर बाद में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो जो राइट आंसर माना जाएगा वो बी जो है राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, बी जो है राइट आंसर माना जाएगा। चलो जी। हाँ, कल मैं कंफर्म एक बार चेक करके तृतीय वाचन जो है और मैं स्टैंडर्ड बुक में देखूंगा, वहां बता दूंगा। चलो जी, मेरे याद दिलवा देना कल क्लास में। तो आपने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म था और जो मृत्यु थी वो जो है कब हुआ? तो अगर जन्म की मैं बात करूं तो 14 अप्रैल को हुआ, और 14 अप्रैल 1891 में हुआ। और कहाँ हुआ था? तो महू में जगह पड़ती है, महू, 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 महू जो है मध्य प्रदेश में जो है जगह पड़ती है। मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो 6 दिसंबर में, और 1956 में अगर मैं बात करूं, और ये दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हुई है, दिल्ली में। ये जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अंबेडकर जी का जो जन्म है वो 1891 में होता है और मृत्यु 1956 में होती है। तो ये जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 को जो है महू में। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए, कुछ स्टेटमेंट हैं उन पर विचार करो और कौन सा जो है सही है या सही है ये जो है आपको बताना। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना। वैसे तो ये जो इससे पहले वाला टॉपिक था जिसमें हमने एक्ट पढ़े थे, वहां शायद ही हमने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, शायद हमने जो है कर लिया था। आप उसे छोड़ देते हैं हेमंत कुमार या और बच्चे जो है सुजीत कुमार कि थर्ड वाचन 14 नवंबर से, देखो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 हुआ, तो उसमें 1949 वाला ऑप्शन में नहीं है। तो या तो वो टाइपिस्ट की गलती रही है कि 14 नवंबर 1948 लिख दिया हो वो 1949। तो एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, अब जो एक बच्चा कह रहा है गूगल पर 17 नवंबर लिखवाया है, तो याद रखें कि हम टीचर भी जो है किस पर डिपेंड होते हैं? तो किताबों पर डिपेंड होते हैं। अब 100% सही पूरी तरह से कोई किताब नहीं मिलती। आप दुनिया की कोई किताब पढ़ लो, वो 100% सही नहीं मिलेगी। तो हो सकता है जो मैंने किताब पढ़ी हो इस दौरान उसमें जो है वो डेट गलत लिखी हो, 14 नवंबर से, हो सकता है वो 17 से 26 हो सकता है वो 14 से जो है 26 नवंबर हो। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन पर डाउट है ना, तो कल मैं क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन को, और जो है 2-4 किताबों में देखना पड़ेगा। तो आपने कहा जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो विचार विमर्श की जो फाइनली परिणति हुई वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुई। बिल्कुल सही है, जो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो बात बनी फाइनली वही 1935 के अधिनियम में जो है आ गई थी। ये बात जो है सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के जो प्रांतों को और रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया। ये भी सही है। तो यहां तो दोनों जो है सही है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं सोचते ना कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो खुद खोज करके लाते हैं। तो खोज वोज करके कुछ करके नहीं लाते भाई। बस ये है आपने कोई एक किताब पढ़ी है, हम पढ़ाई के दौरान जो है कई सारी किताबें पढ़ चुके होते हैं, इतना ही अंतर होता है बस। हो सकता है हम यहाँ हो आप बस यहाँ हो,
इतना एक रेशियो का डिफरेंस होता है। आप ये सोचें कि टीचर यहाँ है और बालक यहाँ है, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी बातें अगर टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है तो कुछ बातें जो है टीचर भी अपने स्टूडेंट से सीखता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि एडमिन सर बताइए टीचर से कैसे बात हो सकती है, किन सर से बात करनी है आपको? जी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, जिन सर से बात करनी है उन सर के बारे में मैसेज लिखकर माई डाउट में छोड़ दीजिए, उन टीचर तक पहुंच जाएगा वो मैसेज। हाँ, मयंक चतुर्वेदी ने जिस बुक का नाम लिखा है उस बुक का मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो बड़ी स्टैंडर्ड किताब मानी जाती है। आईएएस की तैयारी में सबसे ज्यादा बुक वो चलती है। तो जो मयंक कह रहे हैं उन्होंने 14 नवंबर, मेरे पास वो है किताब, लेकिन आप इसे छोड़ो ना, जब मैं कल तक के लिए आपको कह रहा हूँ, कल अब मैं किताब खोलूंगा उसमें देखूंगा, अगर उसमें 14 नवंबर लिखा है तो फिर 14 नवंबर ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड किताब मानी जाती है सिविल सर्विस में। जब वीरेंद्र सर से बात कैसे होंगी? अनूप पांडे जी, आप कर तो रहे हैं, पूछिए आपको क्या पूछना। ठीक है, चलो यहाँ बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 जो है क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, पढ़ो और बताओ जरा। कह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। यह एक ग्रहित संविधान है। ग्रहित संविधान का मतलब समझते हो कि ये हमने लगभग जो है 60 देशों के संविधान से जो है अध्ययन करा, वहां से अच्छी अच्छी चीजें जो है हमने उठा ली, तो ये भी बात सही है। लेकिन आप कहें क्योंकि हमारा संविधान ग्रहित है इसलिए देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो हम कहीं से भी लेते, अपनाए बनाते तो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता। तो इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा क्योंकि वो ग्रहित है, हमने अलग अलग देशों से प्रावधान ले रखे हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपने कहा ए और आर दोनों सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण जो है नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ 50, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि जो संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार था, वयस्क मताधिकार अब हमारे संविधान में कहाँ है? तो आप देखो आर्टिकल 326 में हमारे यहाँ सभी व्यक्तियों को वोटिंग का राइट है, बस वो 18 साल प्लस का होना चाहिए। ना गोरे में, ना काले में भेद, ना महिला पुरुष में भेद, ना पढ़े लिखे शिक्षित में भेद, ना हिंदू मुसलमान में भेद। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है, सभी को हमारे यहाँ वोटिंग राइट है। लेकिन इनमें से कोई व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि शुरू के 15 वर्ष के लिए जो है सभी को वोटिंग राइट नहीं देते। तो किसने जो है ये बात कही थी? तो किस जो है ये बात कही थी कि शुरू के 15 वर्ष के लिए हम जो है सभी को वोटिंग का राइट नहीं देते? ठीक है, तो आपने कहा ये बात कही थी मौलाना आजाद ने। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि शुरू के 15 साल के लिए जो है हमें सभी को वोटिंग का राइट नहीं देना चाहिए। तो ये उन्होंने जो है कही थी। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अनूप पांडे कह रहे हैं कि सर आप हमेशा जो है पीपीटी से मत पढ़ाइए, जैसे आप पढ़ा रहे हैं लिखवा के ऐसे ही पढ़ाते रहिए, ज्यादा समझ में आता है। वो आपकी बात सही है। अगर हमारे पास जो है समय होता है, देखो अब समय है हमारे पास, जो हमारा बैच चल रहा है, मान लो बीपीएससी का ना नोटिफिकेशन है अभी तक, ना केवीएस का, ना DSSB का, तो अभी हमारा एकदम फ्रेश बैच चल रहा है, हमारे पास कोई समय की सीमा नहीं है, तो हम पढ़ाएंगे, लिख लिख कर ही पढ़ाएंगे सारी चीजें तसल्ली। लेकिन जब फिर अचानक से टाइम कम रह जाता है तो फिर पीपीटी की मदद लेना जरूरी हो जाता है, नहीं तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। और आप हिस्ट्री को तो हल्के में ना ले, हिस्ट्री 4 सब्जेक्टों के बराबर है, आप 4 सब्जेक्ट उठा लीजिए, इतनी हिस्ट्री है। तो यहाँ बात बताओ, तो आपने कहा निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की आजादी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में जो है भंग कर दिया जाना चाहिए? ये वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो देश की आजादी के लिए हुई, और जब देश की आजादी उसका उद्देश्य प्राप्त हो गया तो अब इसे जो है भंग कर देना चाहिए, यानी कि समाप्त कर देना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो आपने कहा महात्मा गांधी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, महात्मा गांधी जो है राइट आंसर होगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। मतलब ये किसने कहा? यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने अल्पसंख्यकों को जो है उतना नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। तो इनमें से किसी एक व्यक्ति ने जो है ये बात कही है। तो कौन जो है ये बात कह रहे हैं, बताओ जरा, किसने ये कहा है कि हमारे संविधान में जो है अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को जो है उतना जो है नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था? तो कौन कह रहे हैं ये? ठीक है, बताओ जरा। तो ये कह रहे हैं आइवर जेनिंग्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आइवर जेनिंग्स का जो है कहना है। उन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो है अल्पसंख्यकों के हितों का जो है ज्यादा महत्व जो है नहीं रखा। ठीक है, ज्यादा महत्व जो है नहीं रखा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 53 की हम बात करते हैं।
किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये तो मैंने शायद लिखवाया भी था आपको। तो ये तो जो है ऑस्टिन ने कहा था। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये तो जो है ग्रेनविले ऑस्टिन है, जी ऑस्टिन नाम है उनका। तो पूरा नाम जो है इनका ग्रेनविले ऑस्टिन है। तो ग्रेनविले, तो ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने जो है कहा था। तो ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है ऑस्टिन होगा। ठीक, ऑस्टिन जो है राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की कह रहा भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो ये तो हमने पढ़ा कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो बताओ कुल कितनी सदस्य थी? तो आपने कहा 15 महिला सदस्य थी। तो संविधान सभा में जो है कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। ये वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला। ये डबल कैसे आ गया क्वेश्चन? तो छोड़ दो, बस यहाँ तक ही ठीक है, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। डबल जो है क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो डबल क्वेश्चन को हटाओ, बस एक ही क्वेश्चन जो है रहने दो। ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब कल मैं संविधान सभा की समिति, संविधान सभा के सोर्स, ये पढ़ाऊंगा आपको कल। ठीक है, तो अगली क्लास में हम संविधान सभा की समिति पढ़ेंगे, संविधान सभा के जो है सोर्स पढ़ेंगे, संविधान अनुसूचियां पढ़ेंगे, संविधान के भाग पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ेंगे। ठीक है, 23 से 25 वालों को मौका मिलेगा भाई, ये तो नोटिफिकेशन पे पता चलेगा। देखो ऐसे कयास मत लगाया करो आप बिना मतलब में, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, अब मिलते हैं थोड़ी देर में, हम हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके, चलो बच्चों, बाय।